और 55 में से कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो आप रेकमेंड करोगे, जो लोगों को, जो जहाँ पे आप ही अकेले ब्राउन दिखे, या फिर बहुत कम इंडियंस वहाँ पर जाते हैं? भाई कोविड से पहले तो बहुत कम, ऑलमोस्ट हर जगह पे। अज़रबैजान में भी जाऊँ, अज़रबैजान में तो वैसे अभी तो बहुत हो गए इंडिया पाकिस्तानी वहाँ पे, और वहाँ पे लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, रूड नहीं है वो, बहुत अच्छी है। हमने सुना है वहाँ टैक्सी वैक्सी के स्कैम्स टैक्सी बहुत स्कैम है, पर्पल टैक्सी, हाँ वो बहुत फेमस है स्कैम के लिए। हाँ वो है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना, हमारे लोग वही होता है ना कि बाहर जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इस चीज़ को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। एक्चुअल फेयर अगर 500 है, वो लगेगा वो 3000 मांग रहा है इंडियन, यहाँ पे तो 3000 ही होगा, हालांकि इंडियन 500 ही हो रहा है वो, तो उसी में स्कैम हो जाता है। इसीलिए बहुत टाइम ये लोग इंडियन को ही घेरते हैं। आप एयरपोर्ट में जाओगे ना, वाइट बंदे भी होंगे, पर इंडियन बंदे को बोलेंगे टैक्सी टैक्सी टैक्सी, पता है इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो लोग तो होमवर्क करके आते हैं, हमारे बहुत लोग होमवर्क नहीं करते। सही बात है। भाई आप इतना घूमे हुए हो, कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहते हो ऑडियंस को जो भी अभी नया नया ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं? कुछ ऐसी टिप्स जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होंगी उनके लिए। सबसे पहले तो भाई आप वीज़ा पॉलिसी पहले चेक कर लो। ये एक चीज़ है कि अगर मैं गया था आज श्रीलंका में या कहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल था, तो आप जा रहे हो 6 महीना बाद, आप पता कर लो अभी है कि नहीं, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आज अगर सपोज़ अभी चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है, क्या पता कल अभी चाइना नेक्स्ट ईयर हम लोग को ई वीज़ा दे दे या वीज़ा ऑन अराइवल दे दे। तो आप अगर इस बेसिस पे कर रहे हो कि हाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, टिकट कर लिया, फिर पता एयरपोर्ट पे जाके पता चल रहा है सर वीज़ा, बोले वो तो अराइवल है, नहीं अभी तो लास्ट मंथ से तो अभी चाहिए होगा, आप तो गए। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? नहीं ऐसा, मैं तो भाई इस मामले में थोड़ा होमवर्क करके जाता हूँ। आपके साथ एक लेकिन ये होता ना, आप बता रहे थे कि आपने ई वीज़ा लिया था आर्मीनिया का, फिर आपको वहीं से जॉर्जिया में तो बहुत भाई, इस बार के बता रहा हूँ, वो एक भाई मिले थे, उनको भी एंट्री डिनाई हुआ था, तो वो भाई वो 3 साल से बिजनेस कर रहा है वहाँ पे पूरा लीगल। बोल रहे भाई मैं 6-7 बार आ चुका हूँ, ठीक है, इस बार एंट्री डिनाई कर रहे हैं, और उसको मल्टीपल एंट्री देते हैं। आप नॉर्मली ई वीज़ा लेंगे ना, मल्टीपल एंट्री देते हैं। वो बोल रहे हैं, उनको ये बोला कि विनीत भाई है दिल्ली के, तो बोले कि आज तो नहीं होगा, आप 2-3 दिन बाद फिर ट्राई कीजिए। ये पता नहीं और क्या 7 लॉजिक बार है। जा चुके हैं वो already। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका आना जाना लगा है। फिर तो नहीं करना चाहिए भाई अनप्रेडिक्टेबल है, स्टूडेंट्स लोगों को डिनाई कर रहे हैं। रीजन कुछ नहीं देते, ये बस बोलते जाओ। पहले तो आपका ये होता है ना कि आपको ढूंढेंगे कुछ, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं, ये कि नहीं, तो बहुत टाइम आपको ऑब्वियस हो जाता है कि ये कुछ ढूंढ रहा है, एक चीज़ मिल जाए, अच्छा एकोमोडेशन नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, फिर तो नहीं होगा। समझ रहे हो, वो वैसा होता है ना कि जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, पैन कार्ड है, हाँ जी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ, पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, नहीं, अरे वही तो चाहिए। वो ढूंढ रहा था, जो नहीं है वही तो चाहिए, है ना। यही जॉर्जिया में ये चल रहा है। ये चल रहा है यार, सब कुछ होगा तो बोल देगा। आपको किस बेसिस पे करा रिजेक्ट? आपके पास क्या नहीं था? भाई मैं तो सब लेके गया था, बैंक स्टेटमेंट तक लेके गया था नया। बताओ। और भाई ये तक मैं बोला दिसंबर का साउथ अफ्रीका का टिकट है मेरा, मुंबई से राउंड टिकट, मतलब मुंबई से जाना फिर वापस मुंबई आना, दिसंबर में, अभी चल रहा है अक्टूबर। मैं तुम्हारे कंट्री में क्यों बसूँ भाई, मुझे मुंबई से जाना भी तो है। समझ रहे हो, तो उनको ये है ना कि सोलो इंडियन ट्रैवलर वो लोग वेलकम नहीं करते, सिंपल है। अगर हम ग्रुप में जाएं? ग्रुप में जाए तो चांसेस है, अच्छे चांसेस है, एंड गारंटी तो नहीं दे सकता भाई। और फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं करते वो लोग, या आप स्टूडेंट हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है इन जनरल। एंड भाई और एक आप बता रहे थे, और भी कोई ट्रैवल टिप्स आप बताओ। हाँ, एक तो वीज़ा का आप पता कर लीजिए, दूसरा आपको ये मतलब मेरा जैसे कुछ ट्रैवल पेज में फॉलो करता हूँ, या मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको पता है, अचानक से कोई डील आती है तो वो लोग मुझे बोलते हैं ज़रूर, अचानक से आपको कोई एक डील मिलेगी। अभी जैसे फिलीपींस में आप इन जनरल में गया था, जब आपका 16-17 हज़ार पड़ता है। अभी कोलकाता से अभी कुछ दिन पहले देखा मैं 7,000 है मलेशिया से। तो ये डील आपको उस टाइम पे ग्रैब करनी होगी, ठीक है। अब शेंगेन के लिए भी होता है, स्पेशली आपका इटली, रोम में या हंगेरी वगैरह में आपको अचानक से मतलब ऐसी डील मिल जाएगी, एयर अरबिया दे रही है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए। पर हम लोग को दिक्कत है ना कि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है कि नहीं, तब तो आप नहीं कर सकते। वीज़ा लगाने का प्रोसेस ही 1 महीने का है, पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करो उधर। ये है ना कि जो आपको बोला था कि तुम्हारा वो ढूंढते हैं जॉर्जिया में, जो आपका क्या नहीं है, ठीक है। जो आपको बैंक में भी मैंने बोला था ना, आप लोन लेने जाओ, आपको घुमाएंगे। अब बैंक का तो हम लोग SBI का बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, काउंटर इसमें जाइए, फर्स्ट फ्लोर में जाइए, पर इसका एंडिंग कोई नहीं बताता। मैंने एक चीज़ देखा है, ये एंडिंग आप शायद रिलेट कर सकते हो। आप कोई BSNL स्टेट बैंक में गए, वही शुरू, ऊपर जाइए, इसमें जाइए, ऊपर जाइए,
ठीक है, फिर बाद स्पेशली फ्राइडे को होता है ये, ठीक है। आप जाएंगे, पूरा घुमा दिया, इसमें जाइए उसमें जाइए, लास्ट में ना आपको काउंटर में एक नाम चिपकाएंगे, सरोज जी को ढूंढिए, ठीक है। और आप बाद में जाइएगा, वो सरोज जी उस दिन होता नहीं है, वो दिल्ली गया, मंडे को आएंगे। ये देखना अक्सर होता है ये लोग कि हाँ मतलब अब तू निकल अब मंडे को आप दिमाग मत खा, कोई एक ऐसा कैरेक्टर चिपकाएंगे जो उस दिन आया नहीं है। तो ये जॉर्जिया में होता है ऐसा? जॉर्जिया में आपको हाँ मतलब आप सोलो काउंटर टू काउंटर करवाते? नहीं, काउंटर टू काउंटर नहीं है। हाँ ये एक चीज़ तो मैंने देखा है कि मतलब आप सोलो जाओगे या जब डाउट है तो इमिग्रेशन की जो लड़की थी वो सब डॉक्यूमेंट चेक की, सब ओके था। फिर देखा वो साइड में देख रही है, वहाँ पे 2 उनके सीनियर सुपरवाइजर बैठे हुए थे, वो लोग सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसे देखा, मैंने देखा, और वो बंदा ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। ये तो जज कर रहे हैं फिर, मतलब ऐसी। तो आपको वापसी की फ्लाइट खुद करानी पड़ती है या वो डिपोर्ट कर रहे हैं? वो तो भाई आपका एंट्री नहीं होते ना, वो नॉर्मली एयरलाइंस की जिम्मेदारी होते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आप दिल्ली से इंडिगो में, नहीं तो आपके साथ हुआ ही है तो? हाँ, तो वापसी की कैसे फ्लाइट? वापसी की मैं गया था बाकू से, अजरबैजान से, तो वो उन्होंने खुद से दिया है। पर वो बहुत टाइम थोड़ा ट्रिकी करते हैं कि मतलब आपके पास पैसे हैं कितने हैं, मतलब चाहते हैं कि आपसे थोड़ा पैसे ले ले, ठीक है। हालांकि आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे, वो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि आप लाए हो, आप इसको वापस इनको लेके भी जाओ। बट आपने ऐसे मोमेंट पे जब आपको डिनाई कर रहे होते तो आपने पैसे वैसे देने की कोशिश? नहीं 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 नहीं, ये तो भाई फिर अलग क्राइम हो जाएगा ना। तो आपको उन्होंने अजरबैजान ही डिपोर्ट करा वापस? वहाँ पे किया। फिर अब मेरा जॉर्जिया से था अक्ताऊ सिटी, कजाकिस्तान। अब तो मेरा जॉर्जिया से वहाँ तक जाना मुश्किल हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब मैं अजरबैजान से इमरजेंसी यहाँ का कजाकिस्तान का टिकट किया, कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है। तो यहाँ पे भी डर लग रहा है भाई, यहाँ पे भी अगर कुछ कर दिया इन्होंने तो लकीली यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है और मेरा ट्रिप कंटिन्यू था। पर वो फ्लाइट के पैसे डूब गए? या वो आप हमेशा रिफंडेबल ही कराते हो? एक फ्लाइट नहीं, वो नॉर्मली रिफंडेबल नहीं कराता हूँ, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि यार इस बार तो सब लेके जा रहा हूँ मैं। पर भाई वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। तो कहाँ 2019 के बाद 25, अब नेक्स्ट शायद 10 साल बाद जाऊँगा, देखूंगा चेंज हुआ है कि नहीं। अब वैसे आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? अब आपका नेक्स्ट तो अभी साउथ अफ्रीका डन है, नमीबिया का वीज़ा निकल गया, तो मैं वो भी बीच में नमीबिया शायद हफ्ता 10 दिन के लिए जाऊँगा। नमीबिया भी बहुत अंडररेटेड है। साउथ अफ्रीका में कहाँ जा रहे हो आप? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। भाई जोहानिसबर्ग तो क्राइम कैपिटल कहते हैं साउथ अफ्रीका भाई काफ़ी हद तक। तो ऐसे क्यों भाई, क्यों जाना है आपको क्राइम वाली जगह? अभी भाई न्यू ईयर के लिए आप लोग भी तो ढूंढ रहे हो ना। पर हम तो सेफ कंट्री ढूंढ रहे हैं जहाँ एंजॉय कर पाए। आप तो ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हो जहाँ खुद ही बचता फिरूं। भाई वही करेंगे ना, अलग से खड़े होकर देखेंगे कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। वो तो आपको तो उस हिसाब से रहना होगा। अभी सपोज मैं अगर 11 बजे पहुंचता हूँ, या तो अगर टैक्सी मिलेगा तो मैं जाऊँगा, या फिर मैं एयरपोर्ट में रहूँगा। आप उधर मतलब मैं तो काफ़ी साउथ अफ्रीकन लोगों से मिला हूँ, मैं उनसे पूछा हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, आप थोड़ा बताइए। बोलता बहुत बैड एरियाज है वहाँ पे, आप तो मत जाना, या तो आप रॉब हो जाओगे या लूट लेंगे, या जान को भी खतरा है। भाई टैक्सी वाले भी तो किडनैप कर लेते हैं वहाँ। हाँ वो है। तो मैं मतलब उसी हिसाब से देखूँगा कि मतलब अगर मेरा अराइवल लेट है तो भाई मैं रहना ही सेफ समझूंगा, मॉर्निंग को ही निकलूँगा, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है। बट आपने क्या सोचा, कैसे एंजॉय करोगे आप वहाँ पर? भाई वो तो आप हॉस्टल में जाओगे, काउच सर्फिंग में जाओगे तो आपको तो मिल ही जाएंगे। और ट्रैवल में यही बेस्ट है ना, आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। अब मैं अगर अपने होम टाउन में जाता हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश में तो ट्रैवल का मतलब ठीक है, बेसिक है, पर नॉर्मली बात होती है पॉलिटिक्स की, क्रिकेट की, मूवीज़ की, और जिसमें मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ। आपको किस बारे में बात करना पसंद है भाई गर्ल्स के अलावा? अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, वो तो तुमने शुरू की थी, तुम ऐसे ही फंसा रहे हो मुझे। भाई वो तो भाई आप सब 90s के हो, हम लोग तो मूवीज़ देख के बड़े हुए ना, तो मूवीज़ का भी बहुत मतलब 2017-18 तक तो मैं काफ़ी देखता था, अभी कम हो गया। पर उस टाइम पे मतलब टीवी पे आता था सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार की मूवी, ये सब हम लोग तो सब नहीं देखा है। हमारा है टाइप, वक्त हमारा टाइप, और सबकी स्टोरी काइंड ऑफ एक ही जैसी होती थी ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता था, बदला, बाप को मार दिया, ठीक है, बेटा बड़ा होके, एक बेटा अगर हुआ तो पुलिस वाला या कुछ बनेगा, और 2 बेटा अगर हुआ एक गलत रास्ते में जाता है, एक चोर बनेगा, एक पुलिस चोर बनता है या उस विलन के लिए वो काम करता है, और ये भाई बनेगा पुलिस। तब लाके सीन बनेगा ना भाई कि ये तू पुलिस है, तू अमरीश पुरी को मारना चाहता है, और तेरा भाई अमरीश पुरी के लिए काम करता है। तो आप जब फॉरेनर से मिलते हो उन्हें ऐसे डिस्कस करते हो बॉलीवुड वगैरह? वो लोग बॉलीवुड देख? भाई वो लोग बहुत देखते हैं। कौन सी कंट्री का आप सबसे शौक हो गए कि अच्छा ये भी सोवियत बॉलीवुड कंट्रीज में देखते सबसे ज़्यादा है। सोवियत कंट्रीज में तो धूम 1, 2, 3 सब देखा हुआ है।
तो बोला कौन सा पसंद है, मतलब धूम 2। अच्छा, ऋतिक वाली। धूम 1 तुमको पसंद नहीं है, मेरे को तो बेस्ट लगी वही। ठीक है, धूम 2 मुझे कहीं ना कहीं लगी ना सेकंड हाफ में स्लो हो जाती है थोड़ी, लव स्टोरी बन जाती है ऐश्वर्या और ऋतिक की ज़्यादा। पर धूम 1 में मतलब एक होता है ना, धूम 1 तो कल्ट है भाई। बेस्ट थी। जो जॉन अब्राहम का कबीर वाला कैरेक्टर और डायलॉग डिलीवरी। और कौन सी मूवीज उनको पसंद है? शाहरुख खान के भी फैन है वो, हमने सुना है बहुत ज़्यादा। शाहरुख खान के हैं, पर भाई जो मतलब मैक्सिमम लोग जो बड़े हुए हैं, एक तो मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा नाम है उधर, जिमी 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 सब जानते हैं, चक्रवर्ती बोलते हैं उनको, मिथुन दा नहीं जानते, चक्रवर्ती बोलते हैं। आमिर खान की 3 इडियट्स सब बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर सलमान खान का उतना मैंने नहीं सुना, शाहरुख खान का यस, माय नेम इज़ खान वगैरह ये सब देखे हैं। और फिर पूछते हैं रिसेंट मुझे बताओ कौन सी देखा जाए इंडियन मूवी मेरे को देखने। बोले भाई अब तो मैंने भी शायद 6-7 साल से एकदम कम कर दिया है देखना। मैंने लास्ट देखी थी वो देख सकते हो आप, महाराजा, विजय सेतुपति की। वो जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी थी, मेरे को भी पता नहीं था, मैं रेटिंग देखा, बोले यार ये मूवी तो देखनी पड़ेगी। उसी चक्कर में मैंने नेटफ्लिक्स उस दिन सब्सक्रिप्शन लिया। और क्या क्या बताते हो आप अपने कल्चर के बारे में लोगों को वहाँ पे? आप कहाँ से हो? मैं बोलता हूँ मैं आसाम से हूँ, तो बहुत लोगों को वो किधर है, बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बोलता हूँ आप आसाम टी पीते हो? बोला हाँ मेरे घर पे सब लोग आसाम। बोले वो आसाम से ही हूँ मैं, तो उनको पता नहीं है कि आसाम एक जगह है। अच्छा, आसाम टी सबको आसाम टी पता है उनको, आसाम टी वो लोग पी रहे हैं। बोला अच्छा आसाम टी तो हाँ हम लोग बहुत पीते हैं, अच्छा ये जगह है? बोला हाँ मैं वहीं से हूँ। आसाम इसी के लिए फेमस है।